चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? जीवन परिचय। ये जीवन परिचय जो होता है वो हिंदी में ज़रूर आता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम जीवन परिचय कैसे लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो हिंदी में सभी क्वेश्चनों को कर आते हैं, फिर भी उनका नंबर कम आता है। तो इसका रीज़न है स्टूडेंट कि आपको हिंदी में जो लिखने की तरीका होती है, शैली होती है जीवन परिचय, तो आपको वो नहीं लिखने आता है, आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो, इसलिए आपका वहाँ पे नंबर कट जाता है। और ये स्टूडेंट जो जीवन परिचय होता है ये गद्य से 4 मार्क्स का आता है और पद्य से 4 मार्क्स का। ये टोटल आपको 8 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दिलाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब आपको हिंदी में 8 मार्क्स पाना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको अब ये जानना जरूरी है कि जीवन परिचय हम किस प्रकार लिखें कि हमको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये जीवन परिचय जो लिखने की तरीका होती है, शैली होती है, उसको इस वीडियो में आपको जानना होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय ले रखा है, वो महादेवी वर्मा का है। यहाँ पे महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है स्टूडेंट, ये नहीं कि क्लास 10th और 12th के लिए सिर्फ लाभदायक है, ये स्टूडेंट आपको क्लास 10th और 12th के बाद भी ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं। जैसे इनकी माता का नाम हो गया, पिता का नाम, इनके जन्म स्थान और इनकी रचनाएं, ये सब क्या होती है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 12 और 10 के बाद भी ये पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी हमने बताया कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ले रखा है जो NCERT का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपके क्लास 12th में और क्लास 10 दोनों में आने की संभावना है। ओके, ये जरूर आएगा स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को जिस स्टाइल से आपको तरीके से लिखने बताएंगे, अगर आप वैसे लिखेंगे स्टूडेंट तो आपको 8 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आपका हिंदी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये महादेवी वर्मा जो है स्टूडेंट, इन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आधुनिक काल को मीरा कहा जाता है। और ये छायावादी युग के क्या है? कवित्री हैं। छायावादी युग के कवि कौन कौन से? पंत निराला वर्मा प्रसाद। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो पंत है वो क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर प्रसाद है और महादेवी वर्मा है। ये हो गए 4 छायावादी युग के कवि जो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑप्शन में इन चारों कवियों को आता है कि इसमें से छायावादी युग के कवि कौन है। कई सारे दे रखे होते हैं स्टूडेंट लेखक, और आपको वहां से छायावादी युग के लेखक को चूज करना होता है। तो ये ऑप्शन में 1 मार्क्स का आता है, इसको भी आप याद करिए। फिर उसके बाद हमारा जीवन परिचय है जिसको हम इस वीडियो में लिखने की स्टाइल को बताएंगे, तरीका को बताएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले आप यहाँ पे आप कोष्टक को बना लीजिए, ब्लैक स्केच का ही यूज करिए और ब्लू स्केच का ही यूज करिए स्टूडेंट। हमने इस वीडियो में कई स्केचों का यूज कर दिया है, बट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिख दिया कि स्पष्ट आपको दिखे। आपको ब्लू और ब्लैक स्केच और ब्लू ब्लैक पेन के अलावा और कोई भी पेन को यूज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले आप एक कोष्टक बना लोगे और यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नाम लिखेंगे, ब्लैक पेन से नाम लिखेंगे। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो इससे आप कलर करके इसे और हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, नाम किसका लिखेंगे? जिसकी आप जीवन परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय ओके स्टूडेंट। और फिर जन्म क्या है? 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके, फिर इसके बाद पिता का नाम क्या था इनके? महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमरानी देवी था।
और जो इनकी शिक्षा थी स्टूडेंट वो ज़्यादा नहीं थी, बीए और एमए थी, फिर भी ये बहुत पढ़ी थी। और यहाँ पे पति, इनके जो पति थे किनके, महादेवी वर्मा के, वो क्या थे, स्वरूप नारायण, जिसे शॉर्टकट में कहीं कहीं बुक में रूप नारायण भी लिखा होता है। तो इनके पति का नाम स्वरूप नारायण तथा रूप नारायण था। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1987 ईस्वी को हो गई थी। तो ये हो गया कोष्टक। इसी कोष्टक के माध्यम से स्टूडेंट, अगर आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको इस कोष्टक में जो आप चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट, जो जन्म स्थान लिखेंगे, आपको इसको बिल्कुल सही सही लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं स्टूडेंट, वो आपके इतने लंबे जीवन परिचय को नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ इसी कोष्टक में लिखा हुआ शब्दों को पढ़ते हैं। और अगर ये कोष्टक का लिखा हुआ शब्द सही निकला तो आपको फुल मार्क्स देते हैं। ओके, तो ये हो गया लिखने की स्टाइल। यही है ट्रिक स्टूडेंट, कि अगर आप ऐसे कोष्टक बनाकर इन सभी शब्दों को आप लिख देंगे इनके बारे में, तो बस इसी कोष्टक में जो लिखा हुआ शब्द है, इसी से एक पेज का 80 मार्क का, जो 80 अंक का आता है स्टूडेंट, 80 अक्षरों का शब्दों का लिखना होता है, वो आपका इसी बस कोष्टक से आप इसको लिख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी क्वेश्चन आती है वो किस प्रकार आती है, अब हम ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, ओके, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द यहाँ पर कितना दिया, 80 शब्द। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, अगर आप कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और फिर इनके साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो उस पर 1 मार्क्स, और इनकी एक रचनाएं लिखेंगे उस पर 1 मार्क्स, अर्थात टोटल कितने, 4 मार्क्स हो गए। तो ये गद्य के हो गए, और पद्य के भी 4 मार्क्स के आते हैं। तो आपके कंफर्म हो गए कि ये 8 नंबर का आता है। तो इस प्रकार ये हो गया। फिर उसके बाद हम अब देखिए, जो कोष्टक में आप लिखे, इसी से हमने बताया कि आप जीवन परिचय को बना देंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपको ये नहीं आता तो हम लास्ट में इसका ट्रिक भी बताएंगे कि आप किस प्रकार लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अब हम जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। आप लिखने की तरीका तो जान गए स्टूडेंट, फिर अब ये कैसे लिखेंगे, अब इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे छायावादी युग के, क्या हमने बताया कि महादेवी वर्मा क्या है, छायावादी युग की प्रमुख कवित्री हैं। तो ये छायावादी युग की प्रसिद्ध कवित्री तथा आधुनिक मीरा, हमने बताया आधुनिक मीरा कहते हैं। आधुनिक मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित परिवार तथा शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। ओके, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद। देखिए, जो हमने कोष्टक में लिखा है बिल्कुल उसी से ही इनका जीवन परिचय बना रहे हैं। बस आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इस कोष्टक में सही सही लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार में, कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा इनकी माता का नाम हेमरानी देवी थी, जो इसमें हमने बताया। तथा ये जो थी महादेवी वर्मा थी, वो क्या थी, हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण बहुत रहती थी। तथा इनका विवाह हमने बताया स्वरूप नारायण अर्थात रूप नारायण से हुआ था, रूप नारायण वर्मा से हुआ था। इन्होंने, देखिए स्टूडेंट, जो स्वरूप नारायण तथा रूप नारायण वर्मा से इनका विवाह हुआ था, बहुत ही कम उम्र में 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। इसके बाद इनके घर वाले ने इनको पढ़ने के लिए नहीं कह रहे थे, फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत के बाद भी, इतनी डांट के बाद भी इन्होंने पढ़ा। तब जाके इन्होंने कई रचनाओं, अच्छी अच्छी रचनाओं, अच्छे अच्छे पत्रिकाओं के इन्होंने संपादक किया और इन्हें राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किया गया। इन्होंने इतना कुछ किया स्टूडेंट। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। इन्होंने चांद पत्रिका का क्या किया था, संपादक किया था। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो चांद पत्रिका है, ये भी ऑप्शन आ जाता है कि महादेवी वर्मा का जो पत्रिका है वो किस पत्रिका का संपादक किया था। यहाँ से आपको 1 नंबर क्लियर हो गया कि ये चांद पत्रिका के संपादक किए थे। ओके स्टूडेंट, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा बोर्ड एग्जाम और 10th के भी एग्जाम में आते हैं। ओके, पत्रिका का क्या किया था, संपादक किया था। और इन्होंने जो है महादेवी वर्मा जी, इन्होंने हमने बताया कि बहुत ही विजेता हासिल किया है और इन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें से सक्सेरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये पद्म भूषण से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास
11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्वर्गवास होता है, यहाँ पे आप कई टाइटल दे सकते हैं, जैसे पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास, महान लेखिका महालेखिका क्या हो गई, उस माता के चरणों में सदा के लिए सो गई। ओके, भारत माता के चरणों में सदा के लिए सो गई, इस प्रकार के आप टाइटल को दे सकते हैं। महान लेखिका सदा के लिए चिर निद्रा में सो गई, तो यहाँ पे आप कई टाइटल दे सकते हैं इस स्वर्गवास को। ओके, तो ये हो गई इनके स्वर्गवास। फिर उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आपको साहित्यिक योगदान लिखना होता है। तो ये जो साहित्यिक योगदान होता है ये क्या होता है स्टूडेंट, हम अब इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि साहित्यिक योगदान ये होता है स्टूडेंट कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं की, किन किन रचनाओं में, जैसे हो गया उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, तो इन्होंने उपन्यास को लिखा है, रचना उसमें रेखाचित्र को किया है, और इन्होंने इस उस पे रचना पर ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ओके, तो यही सब होता है साहित्यिक योगदान, यानी कि ये साहित्य में हिंदी में कितने योगदान प्राप्त किए हैं। तो इन्हें ये छायावादी युग के क्या है, कवि हैं, कवित्री हैं। सारे स्टूडेंट कवि नहीं, कवित्री होता है, तो ये कवित्री हैं, और इन्होंने कहानी, उपन्यास वगैरह वगैरह सब चीज़ लिखा। ओके, तो यही सब होता है साहित्यिक योगदान। जैसे छायावादी युग की प्रमुख कवित्री थी इन्होंने अपने जीवन काल में कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, ठीक है स्टूडेंट, यही सब इन्होंने निबंध, बहुत सारे रचनाएं की। इनकी जो कृतियाँ, ये हो गया इनके साहित्यिक योगदान। यहाँ पे हमने बताया कि और आप कुछ इनकी जो पुरस्कार इन्होंने पाया उसको लिख सकते हैं। इस साहित्यिक योगदान आप 2 या 3-4 लाइन लिखेंगे। ओके, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कृतियाँ, फिर इसके बाद इनका हमने बताया क्वेश्चन में क्या कृतियाँ दे रखा है, तो इनकी कृतियाँ जो है वो निहार है, निर्जा है, यामा है, दीपशिखा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने, आप एक ही कृतियाँ को लिखिएगा। हमने यहाँ पे कई कृतियाँ को इसलिए लिखा कि ये आपको ऑप्शन में भी आता है कि ये निर्जा किसकी रचना है, तो आप यहाँ से कृतियों को इनके जानेंगे तो आप कहोगे कि निर्जा महादेवी वर्मा का रचना है, यामा महादेवी वर्मा का रचना है। ओके, और दीपशिखा है। अतीत के चलचित्र इनका क्या है, रेखा चित्र है, इसको भी आप याद कर लीजिए, ये भी 1 मार्क्स का आता है। तो इस प्रकार जो है आप इसी प्रकार आप लिखोगे तो आपको टोटल कितने 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स जीवन परिचय पर मिलेंगे, और साहित्यिक योगदान पर 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स कृतिया पर। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके 4 मार्क्स क्लियर हो गए। आपको इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार हमने बताया है, इस कोष्टक को बनाकर, क्योंकि हमने बताया कि बोर्ड एग्जाम कॉपी चेक करने वाले टीचर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपके इतने लंबे जीवन परिचय को पढ़े। वो सिर्फ कोष्टक को देखते हैं, और ये कोष्टक में लिखा हुआ जब शब्द सही होता है तो वो फुल मार्क्स देकर जाते हैं। ओके, तो ये हो गए जीवन परिचय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल याद करके रखना है। महादेवी वर्मा के 3 लेखक के जीवन परिचय आते हैं, जिसमें से आपको 1 लेखक के जीवन परिचय को क्या होता है, लिखना होता है, और ये 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के। ओके, तो आप अगर इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हमने जिस प्रकार टाइटल से बताया स्टूडेंट कि छायावादी के प्रवर्तक आधुनिक मीरा, तो इस प्रकार आप टाइटल देकर लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, और आपको फुल मार्क्स मिलने की फुल संभावना रहेगी, और मिलेगी भी। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हमारे क्लास 10th और 12th के केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिल सके। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के आल पे जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा भेजी गई सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।